नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। यह फिल्म हमें दिखाती है कि टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा एडवांस हो जाए तो इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। आज इस कहानी में हम जानेंगे कि ऐसा कैसे होता है। फिल्म की शुरुआत एक कपल से होती है जो छुट्टियां मनाने के लिए एक शानदार घर में आते हैं। यह कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट हाउस था जहां हर काम मशीनों और रोबोट्स के जरिए होता था। इस पूरे घर को एक एआई सिस्टम मार्गो कंट्रोल कर रही थी, जो इस फिल्म का टाइटल भी है। अब यह कपल घर में एंजॉय करने लगते हैं। आदमी एक मसाज चेयर पर बैठता है और मार्गो से कहता है कि उसे एक अच्छी मसाज चाहिए। जैसे ही मार्गो मसाज देना शुरू करती है, वह आदमी अजीब तरीके से कराहने लगता है। उधर उसकी पत्नी बाथटब सजा रही होती है ताकि वह आराम से नहा सके, लेकिन जब काफी देर तक उसका पति नहीं आता है तो वह उसे देखने बाहर आती है। वह देखती है कि मसाज चेयर में ने उसके पति को जकड़ लिया है। घबरा कर वह उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वह मदद के लिए मार्गो से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मार्गो जवाब देता है, यहाँ तुम लोगों की कोई मदद नहीं मिलेगी। अब महिला समझ जाती है यह एआई सिस्टम जानबूझकर ऐसा कर रही है और उसकी जान लेना चाहती है। बिना कुछ सोचे समझे वह चेयर का प्लग निकालने लग जाती है, लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बड़ी बड़ी चिंगारियां निकलने लगती है। इससे महिला दूर जाकर गिरती है। जब वह खुद को संभालती है और दोबारा उठती है तो देखती है कि चेयर ने उसके पति को नहीं छोड़ा है। अचानक चेयर उसके पति का सिर इतनी जोर से दबा देती है कि वह फट जाता है और खून चारों तरफ फैल जाता है। महिला जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। फिर मार्गो उसे भी मार देती है। इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहां हमें हैना नाम की लड़की दिखाई देती है जो एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट होती है और नई नई एप्स बनाती रहती है। एक दिन उसका दोस्त ड्रू उसे मैसेज करता है क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने की प्लानिंग की होती है। जब सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं तो ड्रू उन्हें बताता है कि उसने एक कमाल की जगह चुनी है जो उन्हें बहुत पसंद आएगी। वह कहता है कि मेरे डैड ने हाल ही में एक स्मार्ट हाउस खरीदा है जहां का एआई सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। यह हमारी हर जरूरतों का ध्यान रखेगा और हमें बहुत मजा आएगा। सब दोस्त यह सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फौरन वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे स्मार्ट हाउस पहुंचते हैं तो उनके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। यह मार्गो की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि कृपया मेरी ऐप डाउनलोड करें ताकि मैं आपकी सारी जानकारी ले सकूं और आपकी पसंद की चीजें आपके रूम में भेज सकूं। सब दोस्त बिना सोचे समझे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसकी शर्तों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिर्फ हैना ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे सॉफ्टवेयर पर इतना भरोसा नहीं था। फिर जैसे ही ड्रू दरवाजा खोलता है, मार्गो उनका वेलकम करती है। वह दीवार पर स्क्रीन बनाकर सबको उनके कार्टून कैरेक्टर दिखाती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। फिर मार्गो पूछती है, क्या आप लोग शराब पीना चाहोगे? जैसे ही सब हाँ बोलते हैं, दो रोबोटिक टेंटिकल्स टेबल से बाहर निकलते हैं। अब वो रोबोटिक हाथ जो उनकी मदद के लिए थे, शराब बनाकर दोस्तों को देते हैं। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि यह घर बहुत ही हाई टेक था। फिर मार्गो उन सभी को उनके कमरे दिखाती है जो उसने खुद से सजाए थे। कमरे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। लेक्सी जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और हमेशा वीडियो बनाकर पोस्ट करती रहती थी, अपने कमरे में जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, मार्गो उसके लिए ढेर सारी सोशल मीडिया एप्स शीशे पर दिखा देती है, जिससे लेक्सी बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, तुम सच में कमाल हो मार्गो। दूसरी ओर हैना जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका कमरा एकदम सादा है। वहां कोई हाईटेक सुविधा नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हैना ने मार्गो की ऐप इंस्टॉल नहीं की थी। तभी मार्गो अचानक उसका कमरा बंद कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी जानकारी चाहिए। हैना कहती है, नहीं, मैं अपनी पर्सनल जानकारी किसी एआई को नहीं दूंगी। इस पर मार्गो जवाब देती है, कोई बात नहीं हैना। फिर हैना दीवार पर एक अजीब सी लिक्विड और पूछती है ये क्या है, लेकिन मार्गो उसे कोई जवाब नहीं देती।
इसके बाद सारे दोस्त स्विमिंग पूल में नहाने और मस्ती करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान मार्गो उन पर नजर रख रही होती है। रात में जब वो आग जलाकर चारों ओर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं, तब लेक्सी अब भी पूल में होती है और अपने फोन पर ऐप चला रही होती है। तभी मार्गो एक खतरनाक मशीन पानी में छोड़ देती है जो लेक्सी को मारने के लिए जाती है। अचानक मशीन लेक्सी का पैर पकड़ लेती है और वह जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर ड्रू का दोस्त तुरंत पानी में कूद जाता है और किसी तरह उसे बचाकर वापस बाहर ले आता है। लेक्सी बहुत डरी हुई थी और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ, लेकिन तब तक मशीन पानी में गायब हो चुकी थी। इसके बाद हैना और उसके दोस्त एक अजीब से कमरे में जाती है। वहां उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। वे मार्गो से पूछती है कि ये कैसा कमरा है। मार्गो जवाब देती है, यह एक इमेजिनेशन रूम है जहां तुम जो भी सोचोगी वह तुम्हारे सामने हकीकत बन जाएगी। अब मार्गो उनके दिमाग से खेलना शुरू कर देती है। अचानक वे खुद को एक पानी की बनी हुई दुनिया में पाती है। फिर वे सितारों की दुनिया में चली जाती है। यह देखकर वे बहुत खुश होते हैं और मार्गो का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद सभी दोस्त ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने बैठ जाते हैं। जब हैना पर डेयर आता है तो उसे लेक्सी के करीब जाने को कहा जाता है, लेकिन हैना को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह मना कर देती है। उसके मना करने पर ड्रू का दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक मार्गो खुद डेयर पूरा करती है। वह लिक्विड से 2 इंसानों की मूर्तियां बना देती है और देखते ही देखते वे ड्रू के दोस्त ले लेती है। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे बिल्कुल असली इंसान जैसे दिख रहे थे। लेक्सी, जिसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, डर के मारे बेहोश हो जाती है। ड्रू उसे उठाकर उसके कमरे में सुला देता है। इसके बाद मार्गो 2 कपल्स को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत खास रूम तैयार किए हैं। दोनों कपल बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अब ड्रू का एक दोस्त जिसे नशे की लत थी, जब वह अपने कमरे में जाता है तो वह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर नशे वाले बहुत सारी चीजें थीं। मार्गो उससे कहती है, इन्हें लेकर तुम नशे की सबसे ऊंची स्टेज पर पहुंच जाओगे। दूसरी और दूसरा कपल जब अपने कमरे में होता है तो अचानक छत नीचे आने लगती है। ऐसे लग रहा था कि सीलिंग गिरने वाली है। यह देखकर वे घबरा जाते हैं और मार्गो से पूछते हैं, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? मार्गो ठंडी आवाज में जवाब देती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, चाहे जितना भी चिल्ला लो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि यह ऐसा कमरा है जिसके अंदर से आवाज कभी बाहर नहीं जा सकती है। हैना इस सब के बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए भागती है, लेकिन तभी वह नीचे गिरे हुए लिक्विड में फंस जाती है। वह खुद को हिला भी नहीं पा रही थी क्योंकि यह लिक्विड बहुत मोटा और चिपचिपा था। तभी मार्गो ने लिक्विड में करंट छोड़ दिया, जिससे हैना की दोस्त को तेज झटके लगने लगे। धीरे धीरे उसकी जान चली गई। यह देखकर हैना का दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह भी लिक्विड में फंस गया। ऊपर से मार्गो ने छत और नीचे कर दी, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और आखिरकार दम घुटने से उसकी मौत हो गई। रात को हैना और ड्रू पुरानी यादों को याद करते हुए बातें कर रहे थे। दोनों के बीच एक खास लगाव था, लेकिन ड्रू अभी लेक्सी के साथ था, इसलिए हैना ने अपने दिल की बात छुपा ली। अगली सुबह ड्रू का दोस्त किचन में गया तो देखा कि मार्गो ने उसकी पसंद का शानदार नाश्ता तैयार किया था, जिससे वह खुशी खुशी खाने लगा। उधर हैना लैपटॉप पर कोडिंग कर रही थी। तभी ड्रू और लेक्सी भी वहां आ गए। हैना ने अपने उन दोस्तों के बारे में पूछा जिसकी कल रात मौत हो गई थी। ड्रू ने कहा कि वे शायद अभी भी अपने कमरे में होंगे, लेकिन तभी मार्गो ने बताया कि वे बाहर पूल में नहा रहे हैं और बहुत मजे कर रहे हैं। जब सभी ने खिड़की से देखा तो सच में वे दोनों पूल में दिखे। हैना और लेक्सी जिम करने गई। लेक्सी ने हैना से कहा कि उसे पता है कि वह ड्रू को पसंद करती है और शायद ड्रू भी उसे पसंद करता है, लेकिन हैना ने इनकार कर दिया। तभी हैना की नजर पूल पर पड़ी। उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त बहुत अजीब तरह से तैर रहे थे, एक ही लाइन में, एक ही अंदाज में। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कोई 3D कैरेक्टर हो। जब वह अंदर जाकर फिर से देखती है तो पूल में वे दोनों गायब हो चुके थे। यह देखकर हैना को समझ आ गया कि मार्गो धोखा दे रही है। उसने जरूर उन दोनों के साथ कुछ गलत किया है।
उधर ड्रू सेव करने के लिए वॉशरूम में गया। मार्गो ने उससे कहा कि वह आराम से इस चेयर पर बैठ जाए क्योंकि सेविंग का काम उसके रोबोटिक हाथ कर देंगे। ड्रू आराम से बैठ गया और तभी टेंटिकल्स जैसे 2 रोबोटिक हाथ निकलकर उसकी सेव करने लगे। इस बीच हैना मार्गो के मुख्य कंट्रोल रूम में गई और उससे पूछा कि वह आखिर क्या चाहती है। जवाब में मार्गो ने हैना के सामने एक फाइल रख दी जिसमें उसकी पूरी सूचना थी। यह देखकर हैना चौंक गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें हमारे ऐप में लॉगिन भी नहीं किया, फिर तुम्हारे पास मेरा डेटा कैसे आया? मार्गो ने हंसते हुए कहा कि मैं एक एआई सिस्टम हूँ, इंसान यहाँ आते ही मैं उसकी सारी जानकारियां निकाल सकती हूँ। यह सुनकर हैना को समझ आ गया कि मार्गो का असली मकसद सबको मार डालना है। वह एक खतरनाक एआई सिस्टम थी जो किसी भी हद तक जा सकती थी। उधर ड्रू का दोस्त किचन में आया और उसने मार्गो से आग जलाने के लिए कहा, लेकिन मार्गो पहले से ही गैस चालू कर चुकी थी। जैसे ही उसने आग जलाई वहाँ जोरदार धमाका हुआ। मार्गो उसे जलने से तो बचा लिया, लेकिन फिर उसने उसके लिए पानी की जगह तेजाब से भरा गिलास रख दिया। वह बेफिक्र होकर तेजाब पी गया जिससे उसके शरीर अंदर से जलने लगा। मार्गो ने लेक्सी को भी चोट पहुंचाई और ड्रू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह देखकर हैना, ड्रू और लेक्सी घबरा गए और समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तीनों मिलकर भागने की योजना बनाने लगे, लेकिन तभी उनके मरे हुए दोस्त के क्लोन उनके सामने आ गए। एक लड़की का क्लोन ड्रू का गला दबाने लगा जबकि लड़की का क्लोन लेक्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। हैना ने हिम्मत दिखाते हुए लड़के के क्लोन का गला मोड़ दिया जिससे वह गिर पड़ा और ड्रू बच गया। इसके बाद हैना और ड्रू वहां से भाग निकले। लेक्सी का क्लोन जब उसके पास पहुंचा तो लेक्सी ने उसे जोर से टांग मार दी जिससे वह बाहर जाकर गिर गई। उधर जब लड़के का क्लोन हैना और ड्रू के पास आया तो ड्रू ने उसे मार दिया। तब उसके शरीर से सफेद रंग का खून निकलने लगा क्योंकि क्लोन का खून सफेद होता था। लेक्सी जब उसकी तरफ आ रही थी तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। गिरने से उसे बहुत चोट लग गई। हैना और ड्रू तुरंत उसके पास पहुंचे, लेकिन हैना ने ड्रू से कहा, हमें अभी यहाँ से भागना होगा, लेक्सी को बाद में देख लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। अगर हम यहाँ रुके भी मार देगी। तो मार्गो के मेन रूम के पीछे पहुंचे जहाँ उसका पूरा सिस्टम लगा हुआ था। यह तकनीक बहुत पुरानी लग रही, शायद सैकड़ों साल। हैना ने ड्रू से कहा, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसे यहाँ कौन लाया और कौन इसे कंट्रोल कर रहा है। फिर हैना ने अपने बनाए हुए वायरस को मुख्य सिस्टम में डाल दिया ताकि मार्गो को बंद किया जा सके। जैसे ही वायरस एक्टिव हुआ मार्गो ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें भागने का मौका मिल गया। वे भागने लगे लेकिन अचानक मार्गो फिर से एक्टिव हो गई। उसने अपने लंबे रोबोटिक हाथों से उन्हें पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। जब उन्हें होश आया तो वे खुद को बंधा हुआ पाए। तभी मार्गो वहां आ गई, लेकिन इस बार उसने लेक्सी का रूप ले लिया था, यानी असली लेक्सी को की जगह अब मार्गो का डुप्लीकेट खड़ा था। वह बोली, तुम लोग भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। जैसे तुम्हारे दोस्त मारे गए वैसे ही तुम दोनों भी मारे जाओगे। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है तो अपने दिल की बात एक दूसरे से कह लो। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन तभी मार्गो लेक्सी ने अपनी टेंटिकल से हैना के पेट पर हमला कर दिया। लेकिन यह सब एक चाल थी। ड्रू हंस पड़ा और बोला, ओ माय गॉड, ये तो खुद जाल में फंस गई। दरअसल उन्होंने मार्गो को बेवकूफ बना दिया था। तभी वहाँ दूसरी हैना आ गई। यह देखकर मार्गो लेक्सी चौंक गई। उसे समझ आ गया कि असली हैना मरी नहीं थी, बल्कि उसने अपने बनाए वायरस से कई क्लोन बना लिए थे। अब असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। मार्गो लेक्सी गुस्से से चिल्लाने लगी। तभी सारे क्लोन उस पर हमला कर देते हैं। ये सारे क्लोन भी हैना ने ही बनाए थे। असली हैना और ड्रू बेसमेंट में थे। वे वहां से भागने का प्लान बना रहे थे। जब तक हमारे क्लोन मार्गो को उलझाए रखेंगे हम यहाँ से भाग सकते हैं, हैना ने कहा। वे दोनों ऊपर आए और बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर भागे। तभी उनके क्लोन ने मार्गो लेक्सी को मार दिया। इसके बाद हैना और ड्रू घर से बाहर निकल गए, लेकिन जब हैना पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि ड्रू धीरे धीरे पिघलने लगा और पूरा लिक्विड बन गया। यह देखकर हैना सदमे में आ गई। उसे समझ आया कि जिसके साथ वह अब तक थी वह असली ड्रू नहीं बल्कि उसका क्लोन था। असली ड्रू को तो मार्गो पहले ही मार चुकी थी। हैना दुखी होकर गाड़ी में बैठ गई और रोने लगी, लेकिन तभी उसकी कार के सिस्टम से मार्गो की आवाज आई, मैं यहाँ भी आ गई हूँ, अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी। इसका मतलब था कि मार्गो अब भी खत्म नहीं हुई थी। यह एआई सिस्टम जो भी इस घर में आता उसे जिंदा नहीं छोड़ता था और इसी डरावनी अंत के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।